हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक जी टू माय चैनल। एंड आप में से जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो जी डे की शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि ठंड तो थोड़ी थी ही, लेकिन बीच में कोई दिन गर्म भी आ जाता था। ऐसा लगता था कि अभी ठंड नहीं आई प्रॉपर तरीके से। काम स्टार्ट करते हैं जी किचन से। किचन की जो चीज़ें हैं काउंटर पे, इनको मैं फ्यू वीक्स के बाद चेंज करती रहती हूँ, बिकॉज चेंज मेरी आंखों को ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि यहीं पे ठहर के सारा दिन काम करना है। तो सेम सेटिंग को देख देख कर अब बोर हो जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं चेंज छोटा मोटा इसमें लाती रहती हूँ। पहले अच्छे से काउंटर को थोड़ा क्लीन कर लिया मैंने, फिर इसको वाइप कर लिया। उसके बाद ये डिश जिसमें मैं अपनी ऑयल और बाकी छोटी मोटी चीज़ें रखती हूँ, ये भी वैसे अब टूट चुकी थी। इसको चेंज बार बार करने से तो जी मैं लाई थी यहाँ पर न्यू ट्रे जिसके अंदर ऑयल वगैरह रखते हैं। तो जी बहुत ही क्यूट सी ट्रे मुझे मिल गई थी। और यहाँ पर मेरा ये न्यू यूटेंसिल सेट भी आ चुका था जो मैंने ऑर्डर किया था अपने लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किए थे कुछ बर्तन खाना पकाने के लिए जो मैंने ऑर्डर किए थे सम डिशेज़। तो उसे सेम कलर का मैंने ये यूटेंसिल सेट ऑर्डर किया था, बहुत ही क्यूट सा। ये भी काफ़ी स्पेस सेवर है। इससे पहले वाला जो था वो मेरा स्टील का था यूटेंसिल सेट, लेकिन उसको मैंने अभी तक फेंका नहीं, रखा हुआ है। और जब इससे थोड़ा दिल भर जाएगा तो उसको उठाकर आप यहाँ सामने रख दूँगी। तो जी थोड़ी किचन सेटिंग के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे बहुत ही जल्दी वाला ब्रेकफास्ट करना था। इसके बाद मुझे एक दो और छोटे छोटे काम थे, और जी उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था बाहर हस्बैंड के आने के बाद। तो जी मैंने पहले बच्चों को एग्स वगैरह बॉईल करके दिए जो उन्होंने खा लिए। जब थोड़े गैप के बाद उनको मैं एग बॉईल करके दूँ तो वो थोड़ा बहुत खा ही लेती हैं। उसके बाद जी मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। बाहर से चने लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो कुछ चने पड़े हुए थे और मैंने साथ में जल्दी जल्दी से पराठा बना लिया और नाश्ता डन कर लिया जी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मैंने जी जल्दी से थोड़े से बर्तन वॉश कर लिए। उसके बाद जी मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था ये अपना ओवन, क्योंकि ब्लैक है तो ये जैसे ही थोड़ा सा गंदा होता है तो साफ़ नज़र आने लग जाती है, इसके ऊपर जो निशान होती है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा फूड कम बनाया तो जो चीज़ इसको साफ़ कर लिया जैसे पहले कि ये और गंदा हो। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों के घर में देखा है कि अगर चूल्हे पे कुछ गिर जाता है तो फिर वो काफ़ी लेज़ी हो जाते हैं उसको क्लीन करने में, क्योंकि उस टाइम तो फौरी हो भी नहीं सकता। उस टाइम चूल्हा ऑन होता है, खाना बन रहा होता है, तो फिर उसके ठंडे होने का वेट करते हैं चूल्हे की, और फिर उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है। तो आई थिंक इसलिए लोग थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, और फिर इस तरह से वो जो है फूड जो भी वहाँ पे गिरता है तो वो ड्राई हो जाता है। फिर बाद में उसको खुरचना, उसको स्क्रब करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जी मैंने तो यही सोचा है कि जैसे ही ये जो मुश्किल होने वाले काम हैं इससे पहले कि वो सख्त हो जाए, उनको रगड़ना पड़े, उसी वक्त ही उनको क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि जब डीप क्लीन करने की बारी आए तो आपको सारा दिन उसको जस्ट डीप क्लीन करने में ना गुजर जाए। थोड़ी बहुत ही स्क्रबिंग करने के बाद आपका चूल्हा जो है वो चकाचक नए जैसा दिखने लगे। थोड़ा लाइसॉल स्प्रे डाल के तो वाइप्स के साथ चूल्हा बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है, बहुत ही अच्छा साफ़ होता है। उसके बाद उस पे थोड़े वो गीले गीले से निशानात होते हैं, तो फिर मैं उसको ड्राई पेपर टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ, और जी फिर वो बिल्कुल ही चमकने लगता है और साथ में ड्राई भी हो जाता है। और यहाँ ओवन की दूसरी साइड पे थोड़ा सा ऑयल गिरा हुआ था, तो वो काफ़ी ऑयली जगह थी, तो मैंने उसको स्पंज के ऊपर थोड़ा सोप लगाकर अच्छे से साफ़ कर लिया। सोप लगाने से भी जो है वो काफ़ी साफ़ हो जाता है, और फिर फ़ौरन ऊपर मैंने पेपर टॉवल लगाकर तो उसको अच्छे से ड्राई भी कर लिया। स्पंज पे सोप लगा के साफ़ करने से जी ऑयली जगह बिल्कुल ही इसी वक्त क्लीन हो जाती है अच्छे से, और फिर उस सारे सोप को भी मैं जो है उसको पेपर टॉवल से क्लीन कर लेती हूँ। तो देखें चूल्हा 2 मिनट में साफ़ सुथरा हो गया। तो जी छोटी मोटी क्लीनिंग से फ्री होके तो जी मैं रेडी हो गई, क्योंकि हस्बैंड जॉब से आए तो फिर हम लोगों ने आना था बाहर लॉन्ड्रोमेट पे कुछ कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। बस तो यहाँ पर घर में हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ती है, सारे कपड़े और रज़ाइयाँ वगैरह खुद ही वॉश करनी होती हैं।
लेकिन मेरी मशीन जो है वो थोड़ी छोटी है, क्योंकि उसमें मैं सिंगल जो है रज़ाइयाँ वो तो धो लेती हूँ, लेकिन जो डबल कंफर्टर होता है, डबल बेड का बड़ा वाला, वो उसमें डालकर धोना उसको थोड़ा इजी नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं उनको लॉन्ड्रोमैट पे लेकर आती हूँ, ताकि वो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स के अंदर डालकर वो ईज़िली बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाए। और जी यहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीन्स के अंदर सिर्फ़ 1 या 2 रज़ाइयाँ तो डालकर नहीं धोनी होती, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि साथ में जितनी भी लॉन्ड्री है, बच्चों के कपड़े और स्पेशली जितने भी ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स वगैरह हैं वो भी लेकर जाती हूँ, ताकि बड़ी मशीन में जब ये डालें तो सारी चीज़ें साथ डाल जाएँ, क्योंकि एक बड़ी मशीन के अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में डालनी पड़ती हैं। तो जी हम वैसे काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं रज़ाइयाँ वगैरह वॉश करने के लिए। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं, जब भी हमारी कोई 4-5 रज़ाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं वॉश करने वाली बड़ी वाली, तो क्योंकि यहाँ पर मशीन के अंदर आपको पैसे डालकर जो है वो कपड़े वॉश करने होते हैं। यहाँ का कार्ड होता है वो आपको बनाना पड़ता है, उसमें पैसे होते हैं। एक बड़ी मशीन का जो लोड है वो अच्छा खासा महंगा होता है, तो फिर हमने सोचा कि अब बड़ी मशीन के लोड्स लगने ही है, तो मैं तो सारी ढूंढ कर घर से चीज़ें उठा कर ले आई, सोफ़ों पे बिछाने वाले कपड़े और सारे टॉवल्स और सारी चीज़ें इकट्ठी करके ले आई, बल्कि अभी भी हमारी चीज़ें काफ़ी कम ही थी। यहाँ पर है तो यहाँ पर सारी मशीन्स वगैरह जो है वो इन लोगों ने न्यू इंस्टॉल की हुई थी। सारी ये मशीनें आपको जो बाहर नज़र आ रही हैं पड़ी हुई, इन्होंने आई थिंक पुरानी मशीन्स को निकाला है, तो सारी न्यू मशीन्स इंस्टॉल की हैं, क्योंकि पहले काफ़ी सारी इनमें से ख़राब भी होती थी, तो आई थिंक अब उन्होंने सारी मशीन्स यहाँ पर न्यू लगा दी हैं, और पहले से भी ज़्यादा अच्छी, और आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ये हैं जो मशीन्स उन्होंने न्यू इंस्टॉल की हैं सारी। यहाँ पर बड़ी मशीन्स के साथ छोटी मशीन्स भी होती हैं, जिसमें कम कपड़ों का लोड लगाया जाता है। बड़ी मशीन के जो हैं वो पैसे ज़्यादा होते हैं पे करने, और छोटा जो लोड होता है छोटी मशीन का उसके थोड़े कम पे करने होते हैं पैसे। तो यहाँ से आपको पहले लॉन्ड्रोमैट का कार्ड बनवाना पड़ता है, उस कार्ड में जो है वो पैसे होने चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप उसमें जितने भी पैसे डालें। तो तकरीबन एक बड़ी मशीन के 25 या 30 डॉलर होती हैं, और इसी तरीके से साथ में छोटी मशीनों के। तो जी कार्ड रिफ़िल हो चुका है यहाँ पर, और अब मशीन में सारे कपड़े डालकर तो ये कार्ड जो है वो मशीन के साथ टैप करेंगे और मशीन स्टार्ट हो जाएगी। क्लीनिंग की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अपने साथ में लानी पड़ती हैं, जितनी भी डिटर्जेंट और साथ में फैब्रिक कंडीशनर्स वगैरह होते हैं वो साथ में हम लोग लाते हैं, और इस तरह से ऊपर मशीन की जगह बनी होती है, यहाँ पर सोप डाला जाता है। वैसे हम लोग तो मशीन के अंदर भी थोड़ा एक्स्ट्रा सोप डाल देते हैं, ताकि बड़ी मशीन है तो एक्स्ट्रा सोप के साथ बहुत ही अच्छे खुले कपड़े वॉश हो, बहुत ही अच्छे तरीके से धुल जाए। ये लो अंदर डालो, अंदर डालो पहले। अगेन मोर, ये लो मोर, यहाँ से मोर ले लो, उठाओ मोर। यस यस यस, इधर डालो। तो जी हम अपने कपड़ों के लोड में ये लॉन्ड्री सैनिटाइज़र भी ज़रूर यूज़ करते हैं, स्पेशली जब हम लोग यहाँ पर बाहर कपड़े धोते हैं, और जो बच्चों के स्पेशली स्कूल के कपड़े होते हैं, क्योंकि स्कूल से अक्सर बच्चे जर्म्स वगैरह लेकर आते हैं, खांसी और फ्लू वगैरह के जितने भी ये बीमारी के जर्म्स वगैरह होते हैं, ये जिस तरह हम लोग अपने हैंड्स वगैरह सैनिटाइज़ करते हैं और बाकी हर चीज़ को सैनिटाइज़ करने की वाइब्स होती हैं, इस तरह कपड़ों का भी ये लॉन्ड्री सैनिटाइज़र है, जिससे कपड़े भी काफ़ी अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ होते हैं, और जितने भी फ्लू और खांसी वगैरह के या जो भी बीमारी के जर्म्स वगैरह हैं आई गेस वो भी क्लीन हो जाते हैं। और ये लॉन्ड्री सैनिटाइज़र जो है मैंने तब से बहुत यहाँ पर क्रेज़िली सब लोगों ने स्टार्ट किया था इसको यूज़ करना, जब यहाँ पर कोविड हुआ था, और जी जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था तो हम लोग भी ये लॉन्ड्री सैनिटाइज़र लेकर आते थे, क्योंकि आपके कपड़े ही तो मेन थिंग है, जो आप बाहर से होकर जब आते हैं घर में, तो लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनसे बात करते हैं, फेस पे तो मास्क होता है, लेकिन आपके कपड़े और आपके हाथ जो लगते हैं कपड़ों पे, तो उनके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग मेक श्योर करते थे कि अपने हर लोड में सैनिटाइज़र को डालें, और तब हमें याद है कि लॉन्ड्री सैनिटाइज़र की हर जगह शॉर्टेज हुई थी, और इसकी प्राइसेस भी तब काफ़ी हाई थी।
अंदर जी यहाँ बाहर आने का एक फ़ायदा ये भी है कि सब बच्चे भी यहाँ पर भाग भाग के काम करा रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि हस्बैंड भी यहाँ पर कपड़े धोने में थोड़ी हेल्प करा रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ कि सारी रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ आप मशीन के अंदर डालें, और ये है कि थोड़ी इस तरह से हेल्प भी हो जाती है। वेल हमेशा ही यहाँ पर लॉन्ड्रोमार्ट पे आना एक फ़न भी होता है, स्पेशली मेरे लिए तो नहीं, बच्चों के लिए। फ़न इस तरह से है बच्चों का कि मशीन में लोड लगाने के बाद काफ़ी टाइम होता है, तो सारे बच्चे हस्बैंड के साथ चले जाते हैं। ये प्लाज़ा जो है, साथ में सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और काफ़ी हलाल स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। तो अपने स्नैक वनैक लेकर आते हैं, और फिर जी यहाँ बैठ कर इतनी देर में अपना स्नैक एंजॉय करते हैं। उनको स्नैक खाने को मिल जाता है, और उनको फ़ोन पर गेम्स वगैरह भी खेलने को मिल जाती हैं थोड़ी देर के लिए। डे बहुत ही छोटे हो गए हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल ही 4:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि आधी रात का टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो 5 भी नहीं बजे थे, और इतनी शाम और रात रात सी लग रही थी। यहाँ पर मोस्टली काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। मशीन्स सब लोगों ने जो है वो अपनी अपनी फ़िल की होती हैं, और सब वेट कर रहे होते हैं कि जैसे कि बड़ी मशीन फ्री हो तो हम उसमें अपना लोड लगाएं, क्योंकि यहाँ पर इजी भी है कपड़े धोना। एक ही टाइम में सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, और घर में बार बार लोड लगाना पड़ता है, और जी बार बार उसको ड्रायर में डालना पड़ता है जाकर। यहाँ पर एक ही बार में आपके इतने सारे कपड़े धुल जाते हैं, और ड्राई भी हो जाते हैं। यहाँ पर साथ में ड्रायर भी है, और यहीं पर ही सब लोग अपने कपड़े निकाल कर उनको फ़ोल्ड भी कर लेते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी टेबल्स लगी होती हैं, सारे कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड करके तो सब लोग अपने साथ घर ले जाती हैं। और वैसे घर में जो मशीन का लोड लगाया जाता है बार बार, उसका भी काफ़ी ज़्यादा बिल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पानी का बिल भी पे करना होता है। तो मशीन लगाने पे तो काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो जी हर लोड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल भी होता है। और आई थिंक इस वजह से भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते होंगे वॉश करने के लिए। बच्चे अपना अपना फेवरेट स्नैक ले आए हैं, और इतनी देर में जी मशीन भी डन हो गई है और कपड़े वॉश हो गए हैं। अब इनको जी डालेंगे साथ में ड्रायर में, ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएं। जिस तरह से वॉशिंग मशीन्स हैं बड़ी बड़ी, इसी तरह से ड्राइंग मशीन भी हैं बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, गरम गरम निकल कर बाहर आते हैं। और फिर हमने इनको फ़ौरन डाला ड्राई होने के लिए, और थोड़ी देर इन पर भी लगेगी। और जी ये फ्रेगरेंस वाली जो ये गेन की ड्राइंग शीट्स हैं, उफ बहुत ही प्यारी इनकी खुशबू है। पहले मैं कोई और यूज़ करती थी, और समटाइम हम लोग कॉस्को से लेते हैं, लेकिन ये जो है गेन इसकी शीट्स जो हैं उफ बहुत प्यारी इनकी खुशबू है। कपड़ों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू रहती है। हम लोगों ने तकरीबन 3 वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो जिस तरह से एक एक मशीन डन होती गई वॉशिंग मशीन, उसके बाद हम लोग उसको फ़ौरन ड्रायर में डालते गए, और साथ ही में 20-25 मिनट में सारे कपड़े ड्राई भी हो गए। यहाँ पर जाने से ये होता है कि मैं ज़्यादा बच्चों को देख रही होती हूँ, और हस्बैंड ही मशीन में ज़्यादातर लोड लगा देते हैं, और फिर बस ड्राई होने पर ही उसको निकालना होता है, जिसमें साथ में बच्चे भी थोड़ी हेल्प करा रहे होते हैं। और जब तक कपड़े ड्रायर में ड्राई हो रहे हैं, तो मैं आपको करा देती हूँ छोटा सा लॉन्ड्रोमैट का टूर। बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन सा, बहुत ही अच्छा सा ये लॉन्ड्रोमैट है यहाँ पे। मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि सारी पुरानी मशीन्स निकाल दी गई हैं। यहाँ पर पहले दूसरी टाइप की मशीन्स थी, अब कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये सारी न्यू मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए नीचे भी हर तरफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी कोई मेस, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। और अगर बच्चे कुछ गिरा भी देते हैं, तो यहाँ पर साथ में रूम बना हुआ है, यहाँ पर ब्रूम वगैरह पड़ा होता है, तो आप उसको फ़ौरन ही अपने जो भी आपका मेस है, जो भी आपसे कुछ रैपर वगैरह गिर जाए, तो उसको राइट अवे क्लीन कर सकते हैं। बस यही क्लीनलीनेस जो है हमें हर जगह चाहिए होती है। इसी तरीके से जब यहाँ पर हर कोई ख्याल कर सकता है क्लीनलीनेस का, तो आई विश कि पाकिस्तान में भी इस तरह से ये चीज़ें बनाई जाएँ, और सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि अगर किसी से कुछ मेस हो भी जाए, तो वो अपना मेस खुद ही साफ़ कर सके वहाँ पे, और उसमें कोई शर्म महसूस ना करे।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल अपने घर की तरह हर तरफ सफाई है और हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल भी है और बस यही चीज़ें हैं जो इन कंट्रीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और कामयाब बना रही हैं। यही चंद एक चीज़ें हैं और चंद एक असूल हैं जो कि अगर हर जगह ही अपनाए जाएँ, इम्प्लीमेंट किए जाएँ, ज़बरदस्ती लोगों से वो चीज़ें करवाई जाएँ, तो हर मुल्क ही कामयाब हो सकता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपने घर में भी फॉलो करना चाहिए और आप जहाँ पर रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे आप रहते हैं, वो शहर, वो कंट्री, वहाँ पर भी आपको अपने घर की तरह हर रूल जो है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसी तरीके से आप हर जगह पे इंशाल्लाह कामयाब हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इतनी देर में कपड़े वॉश भी हो गए, ड्रायर में डाले हुए थे, ड्राई हो गए और जी अब ये लोग इन कपड़ों को यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सी टेबल लगी हुई है, यहाँ पर सब लोग ठहर के आराम से अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है और बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। बाकी घर के छोटे छोटे कपड़े तो हम लोगों ने घर जाकर ही फ़ोल्ड किए और जितने भी कंफर्टर एंड ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो यहाँ पर हम लोगों ने रख के फ़ोल्ड कर ली और सारी चीज़ें धोने के बाद वापस से उनको गाड़ी में रखा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से 1 से 1.5 घंटे के अंदर सारी लॉन्ड्री हो गई है। हमने सारी चीज़ों को वापस गाड़ी में रखा और जी यहाँ पर साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज़ा है पूरा, यहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टोर्स एंड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, तो हमने जी वहाँ से खाना लिया बिकॉज़ अब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से डिनर लेकर तो घर जाकर हम लोग खा लेंगे। तो जी ये तो थी आज के डे की कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक कर दें एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें। हमारे चैनल नीड योर सपोर्ट, तो जी एक दूसरे को सपोर्ट करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और जी इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द। अपना रखिएगा ख्याल। सी यू ऑल सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।